अब जैसे ये जो सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपको BSVB यानी कि बिहार बोर्ड का सिलेबस है। इस सिलेबस को देख करके आप इतना पता लगा सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। अब जैसे ये 2 पोर्शन में यहाँ बांटा गया है। पहला आपको हो गया कि हम बेसिक पढ़ाने के लिए व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, उसके बाद में इसी में सेंटेंस पढ़ा देते हैं, उसके बाद में टेंस पढ़ाते हैं, उसके बाद इसी में WH क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये 4 टॉपिक होते हैं जो चाहे वो आप रीडिंग करने की बात कर रहे हो, राइटिंग करने की बात कर रहे हो या स्पीकिंग करने की बात कर रहे हो, इस सब में आपको ये सिलेबस एलिजिबल है। अब जैसे उसके बाद में ये चैप्टर सब रिमूव टू हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, डिग्री हो गया, ये सब चैप्टर इसके अंतर्गत। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, यहाँ पर है एम्फेटिक विद डू डिड, जो ग्रामर का पोर्शन है मैं इसमें अभी ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं लिटरेचर की बात करूंगा कि क्या क्या सब पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है। इसमें सब दो मार्क्स, यानी कि ग्रामर आप कितना भी बड़ा चैप्टर पढ़ लो 2-3 मार्क 2-3 मार्क इस तरह। लेकिन एक कंडीशन मैं बताऊंगा कि केवल वर्ब का फॉर्म ठीक कर लो तो समझ लीजिए 20 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, क्योंकि टाइम एंड टेंस हो गया, टेंस हो गया, उसके बाद में सिंपल सेंटेंस ऑफ टेंस हो गया, उसके बाद में मॉडल वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो ये सारे चैप्टर जो है केवल वर्ब से फॉर्म मतलब से बिलोंग करते। तो केवल वर्ब का फॉर्म अगर आप ठीक कर ले तो परहैप्स सब अच्छा हो सकता है, क्योंकि 40 मार्क्स तो अभी पूछ रहे हैं ओनली लिटरेचर से। तो यहाँ पर देख लीजिए एम्फेटिक विद डू डिड, उसके बाद है सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस, उसके बाद वॉइस हो गया, आउट ऑफ वॉइस हो गया, काइंड्स ऑफ मिड ऑफ वॉइस हो गया, जितने तरह से वॉइस पढ़ाए जाते हैं, नरेशन, उसके बाद है टाइम एंड टेंस, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, यानी कि एक्सिलरी वर्ब में मॉडल, मार्जिनल, एक्सिलरी सब मतलब से इसमें आ जाता है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, फ्रेज, उसके एडम्स फ्रेज भी उसमें पूछता है, साइनोनिम, सिंटैक्स है, स्लैंग्स, कैप्सूल वर्ड, उसके बाद में है एयर फॉर आर्टिकल 2 मार्क्स, नाउन ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, उसके बाद में मॉडर्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद में है प्रोनाउन 2 मार्क्स, एडजेक्टिव, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, रेनबो से क्या क्या सब पूछता है। ये तो हो गया आपके मतलब से ग्रामेटिकल चैप्टर का नाम। लेकिन यहाँ पर हो गया एडवर्ब हो गया, उसके बाद सेंटेंस पैटर्न, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है स्पोकन इंग्लिश, डिस्कशन क्लास, एनालिसिस, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे हम ढूंढते हैं, उसके बाद ये चैप्टर सब, उसके बाद में कंजंक्शन यहाँ पर, उसके बाद है रूल फॉर चूजिंग सब्जेक्ट। ये चैप्टर 24 टोटल चैप्टर है। आपको ये सब हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ये टोटल सब्जेक्ट है। तो उसके बाद यहाँ पर आ गया कि रेनबो बुक से। अब रेनबो बुक से क्या क्या सब पूछता है इसे सो देख लीजिए। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज 4 मार्क्स, प्रीसेस संक्षेपण वो भी 4 मार्क्स, यानी कि दोनों और करके दिया हुआ रहता है। चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों में से कोई भी बनाइए, लेकिन दोनों से 4 ही मार्क्स का। पहले पैसेज पूछता था 12 नंबर का, उसके बाद में आपको ये पूछता था 7 नंबर का, और टोटल 19 नंबर का पूछता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर कहता है इससे आपको अब 8 मार्क्स का पूछता है। रेनबो से, प्रोज से, समरी हो गया 5 मार्क्स। उसके बाद है पोएट नेम, अगर ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक हर जगह पूछेंगे तो 10 से ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन आपको अप्रोक्स लेकर के जाना है कि 10 नंबर। उसके बाद आ गया फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क्स, खाली स्थान तो ढेर सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद में रेनबो पोइट्री से समरी आपको पूछ देता है, उसके बाद पोएट नेम पूछ देता है, उसके बाद प्रोज पोएट्री लाइन
से क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10-15 नंबर का 20 नंबर का अब रहता ही है, क्योंकि जब से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला कंडीशन आया है तब से टोटल 40 मार्क्स का जो है आपको दिया जाता है किस चीज़ का, लिटरेचर से, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद 60 मार्क्स का आपको ओनली ग्रामर होता है। इस तरह से तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये सारा चीज मैंने एक एक करके बता ही दिया। तो ये 12th का सिलेबस है और ये एक एक सिलेबस यहाँ पढ़ाई जाती है। ये स्पेशली इंग्लिश का सिलेबस था।